आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18 इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिए, आपको डिटेल चैप्टर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि चैनल की वजह से आपके नॉलेज में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखना ना भूलना, क्योंकि आने वाले समय में मैं काफ़ी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिसकी वजह से इंश्योरेंस बिजनेस में आपका काम करना जो है वो और भी आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, As per guidelines, an insurance company has to process an insurance proposal within dash। मतलब गाइडलाइंस के तहत इंश्योरेंस कंपनी को जो भी प्रपोजल फॉर्म है पॉलिसी के लिए वो कितने दिनों में कंप्लीट करना चाहिए। ऑप्शन है 7 days, 15 days, 30 days एंड 45 days। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है 15 डेज ये राइट आंसर है। जब पॉलिसी के लिए आवेदन किया जाता है तो 15 दिनों के अंदर उस प्रपोजल का जो है वो प्रोसेस हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 2, इन केस द प्रीमियम पेमेंट इज मेड बाय चेक देन विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। मतलब अगर चेक द्वारा प्रीमियम पेमेंट किया गया है तो नीचे जो स्टेटमेंट्स है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है द रिस्क में बी एज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज पोस्टेड। द रिस्क में बी एज्यूम्ड ऑन डेट ऑन विच द चेक इज डिपॉजिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। द रिस्क में बी एज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। द रिस्क में बी एज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज इशूड बाय द प्रपोजर। इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, द रिस्क में बी एज्यूम्ड ऑन डेट ऑन विच द चेक इज पोस्टेड। अब जैसे चेक जस्ट फिल किया है और वो पोस्ट नहीं किया है क्लाइंट ने और वो उसी के पास पड़ा है, तो इसे हमें उसको प्रीमियम पे करना है नहीं करना है इसका इंटेंशन क्लियर नहीं होता है। जब वो चेक पोस्ट कर देता है तो उसको प्रीमियम भरना है ये इंटेंशन साफ हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये एज्यूम कर लेती है कि इसकी चेक पोस्ट करने की जो डेट है यही से रिस्क जो है ये शुरू हो जाता है। पुराने ज़माने में जब नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या पेमेंट करने के लिए अन्य ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे तब पॉलिसी होल्डर जो है वो बाय पोस्ट चेक भेजा करते थे। तो उस वक्त ये जो रूल है ये कंसिडर किया जाता था। आजकल प्रीमियम पे करना काफ़ी आसान हो चुका है, आप गूगल पे या अमेज़ॉन पे से भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू वारंटी। मतलब वारंटी के बारे में नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन है अ वारंटी इज अ कंडीशन विच इज इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड इन द पॉलिसी। अ वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी। अ वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी एंड कम्युनिकेटेड टू इंश्योर्ड separately and not as a part of policy document. If warranty is breached, the claim can still be paid if it is not material to the risk. इसका आंसर है ऑप्शन 2, a warranty is a condition expressly stated in the policy। मतलब वारंटी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऑलरेडी पॉलिसी के साथ जो है वो लिखित स्वरूप में दिया होता है और उसको अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्लेम देना नहीं देना ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से ऑप्शन 2 है ये राइट है। क्वेश्चन 4, इफ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी नीड टू बी मॉडिफाइड एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस इट इज डन बाय सेटिंग आउट द अमेंडमेंट्स थ्रू। मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जिनको अमेंडमेंट के थ्रू मॉडिफाई किया जाता है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन से वारंटी, एंडोर्समेंट, अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशंस आर नॉट पॉसिबल। इसका आंसर जो है ये ऑप्शन 2 है, एंडोर्समेंट। अब जैसे मैंने मेरे पॉलिसी में मेरे भाई को नॉमिनी रखा था, शादी के बाद अब नॉमिनेशन जो है ये मुझे चेंज करना है, जो मुझे मेरे वाइफ के नाम से अभी नॉमिनेशन रखना है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूँ, उनको एक एप्लीकेशन देता हूँ कि प्रीवियस मेरा नॉमिनी ये था लेकिन अभी मुझे ये चेंज करना है। तो ये जो चेंजेस है ये पॉलिसी में एक स्पेस होता है, उसमें ये मेंशन किया जाता है कि प्रीवियस नॉमिनी ये थे और अभी नॉमिनेशन जो है ये चेंज हुआ है। तो ये जो चेंजेस है जिनको पॉलिसी में मॉडिफाई किया जाता है इसको एंडोर्समेंट कहा जाता है। क्वेश्चन 5,
विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू रिन्यूअल नोटिस। मतलब रिन्यूअल नोटिस के बारे में नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है, एज पर रेगुलेशंस देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन इंश्योरर to send a renewal notice to insured 30 days before the expiry of policy. As per the regulation, there is legal obligation on insurer to send a renewal notice to insured 15 days before the expiry of the policy. As per regulation, there is a legal obligation on insurer to send a renewal notice to insured 7 days before the expiry of the policy. As per the regulation, there is no legal obligation on insurer to send a renewal notice to insured before the expiry of the policy. अब पॉलिसी लेने के बाद 1 साल खत्म होने को आया है और ये पॉलिसी अभी रिन्यू करनी है, तो हम देखते हैं कि अक्सर इंश्योरर कंपनी हमें एक लेटर भेजती है जिसमें ये कहा जाता है कि अभी आपकी पॉलिसी जो है वो एक्सपायर होने पर आई है और आपने ये प्रीमियम जो है ये पे करना है, तो इसको हम लोग रिन्यूअल नोटिस बोलेंगे। लेकिन ये रिन्यूअल नोटिस भेजने का कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कोई भी कंपनी को ये लीगल बाउंडिंग नहीं है कि उन्होंने अपने क्लाइंट को रिन्यूअल नोटिस भेजना है। जस्ट क्लाइंट के प्रति एक अच्छी सर्विस के हेतु इंश्योरर कंपनी जो है ये रिन्यूअल नोटिसेस भेजा करती है। अगर आपने पॉलिसी रिन्यू नहीं की और आपकी पॉलिसी अगर बंद हो जाती है, लैप्स हो जाती है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने रिन्यूअल नोटिस नहीं भेजा था और इसी वजह से मेरा पॉलिसी जो है ये बंद हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंश्योरर कंपनी को कोई भी लीगल बाउंडिंग नहीं है कि वो अपने क्लाइंट को रिन्यूअल नोटिसेस भेजे। तो अपना प्रीमियम है, अपनी पॉलिसी है, हमें याद रख के जो है ये रिन्यूअल प्रीमियम जो है वो पे करना है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।